प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मार्क ऑफ बीस्ट के प्रति लोगों का बड़ा ही आकर्षण है। इसके बारे में YouTube में अनेकों वीडियोज भरे पड़े हैं जिनमें ऐसे ज्ञान दिया जाता है जैसे कि सबके अंदर एक चिप डाल दी जाएगी जिसमें शैतानों के अंक की छाप अर्थात 666 होगी और बिना इसके लोग ना तो अपने बैंक से अपना पैसा निकाल पाएंगे और ना ही कुछ खरीद पाएंगे। इस चिप को डलवाने का मतलब होगा शैतानों की गुलामी आदि आदि। इसी प्रकार का नॉलेज यहाँ पर वीडियो में भरा पड़ा है। इसी तरह का कचड़ा है सारे वीडियोज में। इस वीडियो में हम इस पर सनातन धर्म के अनुसार डिस्कस करेंगे कि इसका वाकई में मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है आदि। प्रिय आत्माओं, सनातन धर्म में हर चीज़ बहुत सोच समझकर बनाई जाती है और हर चीज़ आत्मज्ञान देने में संभव है। जैसे कि हमारी गिनती अर्थात नंबर्स, जैसा हम अपनी संस्कृति में रिप्रेजेंट करते हैं और जैसा पाश्चात्य लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत अंतर है। हम जो नंबर्स को अपनी हिंदी गणना में रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरी सृष्टि की जानकारी और आत्मज्ञान को भी समेट कर रखे हुए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। कभी आपने सोचा है कि आखिर शून्य की खोज भारत में ही कैसे हुई? दुनिया को भारत ने ही शून्य कैसे दिया? हालांकि विश्व की अधिकतम खोजें भारत के शास्त्रों से ही प्रभावित होकर हुई हैं, लेकिन भारत को इसका क्रेडिट कभी नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जीरो की खोज का क्रेडिट भारत को ही मिला। वो लोग इसका क्रेडिट नहीं खा पाए। इसकी वजह क्या है? एक्चुअल में उन लोगों के लिए जीरो को समझना ही बड़ा कठिन था। जीरो अर्थात शून्य। शून्य को सनातन धर्म के ऋषियों ने ही समझा और इसकी व्याख्या भी हमारे सनातन धर्म के ही संपूर्ण उपनिषदों में भरी पड़ी है। जीरो अर्थात शून्य, जिसके लिए संस्कृत में अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। अव्यक्त कौन है? अव्यक्त वह है जिसको देखा नहीं जा सकता है, जो नथिंगनेस है अर्थात परमात्मा, आत्मा या ब्रह्म। इनको ही अव्यक्त या शून्य या नथिंगनेस की व्याख्या में प्रयोग किया गया है, क्योंकि परमात्मा या आत्मा को कभी भी देखा नहीं जा सकता। परमात्मा सदैव अव्यक्त है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, केवल एक्सपीरियंस किया जाता है और यह परमात्मा सब में होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं है। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। जैसे आपके सामने ये नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इन नंबर्स को देखिए। इन हर एक नंबर्स में जीरो छुपा हुआ है अर्थात परमात्मा सब में है, लेकिन परमात्मा को देखा भी नहीं जा सकता है, केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब चूंकि परमात्मा सब में है और वह परमात्मा शून्य है, अतः इन सभी नंबर्स में शून्य जुड़ा हुआ है अर्थात इस विश्व में हम सब में वो परमात्मा शून्य के रूप में ही उपस्थित है। और जब हम इस संसार से वैराग्य को धारण कर लेते हैं तो हमें वह शून्य अर्थात परमात्मा अनुभव में आता है। सृष्टि के पूर्व में केवल यही शून्य अर्थात परमात्मा था। कहने का मतलब है कि सृष्टि में उस समय कुछ भी नहीं था। इस शून्य से ही उत्पत्ति हुई नंबर 1 की, जिसकी हिंदी में हम इस तरह लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदी में 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप साफ देख सकते हैं कि शून्य से एक डंडी निकली हुई है और यहाँ वह पहला एटम अस्तित्व में आ गया, जिसके बारे में साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी देते हैं, जिसमें विस्फोट हुआ, फिर यह संपूर्ण सृष्टि बनी। यह गिनती का नंबर 1 ही प्रेजेंट करता है कि ईश्वर एक है। बिग बैंग से इसमें ही विस्फोट हुआ और यही हिंदी का एक घूम करके हिंदी के 9 अर्थात 9 अंक में कन्वर्ट हुआ अर्थात विश्व की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, आदि शक्ति यही थी। बिग बैंग के उस विस्फोट से मिल्की वे के बनने तक की यह प्रक्रिया अंक 9 से लेकर अंक 7 तक चालू थी। अंक 9 आप ये जान लें कि अंक 9 जो है वो सुप्रीम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अंक 9 अर्थात 9 देवी आदि शक्ति का प्रतीक है। अंक 9 ही देवी आदि शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और देवी आदि शक्ति के ही 9 रूप हैं जिनको 9 दुर्गा कहा जाता है। तो ये अंक 9 वहीं से रिप्रेजेंट होता है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि अंक 1 से अंक 9 आया। शक्ति में ही मैटर एंटी मैटर सब एक दूसरे को समाप्त कर रहे थे, विस्फोट हो रहे थे। आदि शक्ति को नियंत्रित करे कौन? तब इसी आदि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भगवान महाशिव अस्तित्व में आए, जो कि अंक 7 के रूप में व्यक्त हुए। और यह अंक 7 अगर आप देखेंगे तो हिंदी के अंक 1 और हिंदी के अंक 9 इनको घुमाने से ही प्राप्त होता है। इसी चीज़ को हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में अगर आपने फोटो वगैरह देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आदि शक्ति का विकराल रूप होता है। वहाँ पर उनके फीट के नीचे, उनके पैर के नीचे भगवान महाशिव पड़े होते हैं। वो इसीलिए पड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने ही आदि शक्ति की ऊर्जा को नियंत्रित किया था। ही एक ईश्वर अर्थात गिनती का 1, गिनती का 9 घूम करके गिनती के अंक का 7 बना। हिंदी में जो हम 7 लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदी में 7 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात भगवान महाशिव उस आदि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रकट हो चुके थे। हिंदी में जो अंक 7 होता है वो भगवान महाशिव का प्रतीक है। ज्योतिष में अंक 7 केतु ग्रह को दिया गया है, जो कि डिटैचमेंट, उदासीनता, वैराग्य और शिव की अवस्था का ही प्रतीक है। भगवान महाशिव ने अपनी योग शक्ति, वैराग्य और उदासीनता के प्रभाव से संपूर्ण आदिशक्ति में नियंत्रण पा लिया। तत्पश्चात उस एक ईश्वर की इच्छा से ही ऊर्जा में बदलाव होने प्रारंभ हुए, जिसमें मुख्य जो है हमारी 9 देवियां अस्तित्व में आई। इसलिए हिंदी में अंक 9 को देखोगे आप तो 2 तरीके से लिखा जाता है। इस संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा में एक विशेष कंपन था, जो अंक 9 के घूम जाने से ओमकार के रूप में प्रकट हुआ। ओमकार के रूप में स्पष्ट समझ में आता है। इस ओमकार से ही हिंदी गणित का अंक 3 बना है, 3। आप अंक 3 को देखिए, यह बिल्कुल ओमकार की तरह है। इस ओमकार अर्थात अंक 3 से त्रिदेव निकले हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा का कार्य सृष्टि की रचना था, भगवान विष्णु का कार्य प्रजा पालन और संतुलन बनाकर रखना था, वहीं भगवान शिव का कार्य विनाश करना था। अंक 3 का स्वामी ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ज्ञान का प्रतीक हैं। अब जब त्रिदेव अस्तित्व में थे और हमारे भगवान विष्णु, जो कि अनंत हैं, इन्फिनिटी हैं, अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में सामने आए, तो उनके वक्ष स्थल में दाहिनी तरफ इन्फिनिटी अर्थात अनंत का चिन्ह था, जिसे संस्कृत में श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में आत्मा शून्य या अनंत अवस्था से निकलकर अपनी एक खास पहचान बना ले, अर्थात इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में अपनी पहचान बनाकर इस संसार में रहे। ऐसे विचार से भगवान विष्णु के अनंत श्रीवत्स चिन्ह से ही हिंदी गणित का अंक 4 निकला। आप हिंदी अंक 4 को देखिए, हिंदी गणित के अंक 4 को देखिए, ये इन्फिनिटी से थोड़ा सा मिटा हुआ है, फिर ये 4 बन गया। इन्फिनिटी अनंत के चिन्ह में ही थोड़ा सा मिटाने से अंक 4 बना है। इन्फिनिटी की खोज ही भारत में हुई। क्यों? क्योंकि महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में इस चिन्ह को देखा था और फिर इस चिन्ह का प्रयोग हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में सदैव ही अनंत के रूप में किया जाने लगा था। कालांतर में महान गणितज्ञ रामानुजन के स्वप्न में भी इस इन्फिनिटी चिन्ह को ही दिखाया गया था। इस अनंत से जो अंक 4 प्रकट हुआ, ये थी हमारी योगेश्वरी महामाया, जिसने इस पूरी सृष्टि को भ्रम में लाकर खड़ा कर दिया। अंक 4 योगेश्वरी महामाया का अंक है, जिसे ज्योतिष में राहु का अंक कहा गया है। क्यों? क्योंकि राहु भी माया का ही प्रतीक है, राहु भी भ्रम का ही प्रतीक है। इस योगेश्वरी महामाया के अंक 4 का आप कमाल देखिए कि जो आत्माएं पहले मुक्त थीं, वो एक पहचान धारण कर लेती हैं और फिर इसी अंक 4 के बनाए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के पीछे ही वो लोग दौड़ते रहते हैं। हम सब भी इसी माया का शिकार हैं और अब इन्हीं 4 पुरुषार्थों में से किसी एक के पीछे दौड़कर पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं। अर्थात अंक 4 योगेश्वरी महामाया ने सृष्टि को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। इसने सबसे पहले अंक 3 को घुमा डाला। अंक 3 के घुमाने से अंक 6 अस्तित्व में आया। जब आप हिंदी गणित के इस अंक 6 को देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है? आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये ओमकार चिन्ह का उल्टा है।
इस अंक 6 से ही 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रकट हुए और इसका स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य बना। अंक 6 को शुक्र ग्रह को दिया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही इसके स्वामी हैं। इस तरह ये अंक 6 जो कि अंक 3 अर्थात ओमकार का उल्टा था, असुरों का अंक बना। इसी अंक 6 को डेविल नंबर, एविल नंबर, मार्क ऑफ बीस्ट कहते हैं और इसका सही रिप्रेजेंटेशन हिंदी गणित में ही सही है। वो जो लोग पाश्चात्य लोग जो अंक 6 को आप देखेंगे वो अंक हमारे हिंदी गणित में अंक 7 को अंक 6 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो असुरों के साजिश को समझ नहीं पाए। बोलने में 6 वो सही बोलते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा था, लेकिन लिखने में वो अंक 6 को अंक 7 की तरह लिखते हैं, अर्थात भगवान महाशिव के रिप्रेजेंटेशन को ही मार्क ऑफ बीस्ट बनाकर रखा है। अंक 4 योगेश्वरी महामाया यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने अंक 3 पर फोर्स किया डुअलिटी के लिए, अर्थात अद्वैत से द्वैत के लिए, जिससे ओमकार अर्थात अंक 3 से 3 देवियां प्रकट हुईं और हमारे त्रिदेवों का जोड़ा कपल बन गया। इसके साथ ही अंक 2 भी अस्तित्व में आ गया। अब सब कुछ था। भगवान विष्णु ने अंक 5 को चुना था जो सभी अंकों से मिलकर ही बना था। ये बैलेंस और संतुलन का नंबर था जो सभी अंकों के बीच में आता है, क्योंकि भगवान विष्णु को संतुलन बनाना था। अंक 7, अंक 3 और अंक 9 के सपोर्ट से ही अंक 8 अस्तित्व में आया, जो हमारे 8 दिक्पाल हैं, जिनके होने से ही यह सृष्टि चलती है। इस प्रकार ये पूरी सृष्टि बन गई। अब बहुत से लोग अंक 6 को देवी लक्ष्मी का अंक मानते हैं, तो मैं स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ, अंक 6 देवी लक्ष्मी का अंक नहीं है। देवी लक्ष्मी का अंक है 15। अंक 1 ज्योतिष में भगवान सूर्य को दिया गया है जो कि आत्मा का प्रतीक है, और अंक 5 ज्योतिष में बुध ग्रह को दिया गया है जो कि बुद्धि का प्रतीक है। जब हमारी बुद्धि हमारे आत्मा के कंट्रोल में होती है तभी हमको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, तभी हमको लक्ष्मी प्राप्ति होती है। इसीलिए अंक 15 को देवी लक्ष्मी का अंक कहा गया है और इसीलिए देवी लक्ष्मी का यंत्र भी 15 का यंत्र कहलाता है। अर्थात शैतान की छाप, कोई चिप लगवाना नहीं है, बल्कि शैतान की छाप है आपका इन विकारों के नियंत्रण में पूर्णतः आ जाना, आपका स्वार्थी बन जाना, आपका ईर्ष्यालु बन जाना, आपका लालची बन जाना। कोई लंका में देखे वहाँ रावण का राज्य था, परंतु विभीषण और बहुत से लोग ऐसे थे जो वहाँ से बहुत आसानी से निकल आए। जैसे हनुमान जी उनके पास गए उनको निकाल लिए। वहीं अयोध्या में बहुत से ऐसे लोग थे जो असुरों के प्रभाव में थे। वहाँ भगवान राम का राज्य होते हुए भी बहुत से ऐसे लोग थे जो असुरों के प्रभाव में थे, जिनके अंदर के विकार समाप्त नहीं हुए थे। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इन विकारों के प्रभाव में आकर गलत कर्म करने से ही दुर्योधन, दुशासन, कौरवों इनका क्या हाल हुआ है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट भगवत गीता में कहा है कि जो इन आसुरी गुणों को धारण करके रखता है, मैं उन्हें बार बार आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने इस पर तो पूरा एक अध्याय बोला हुआ है, जिसे सुर और असुर संपदा, दैवी संपदा वाला अध्याय भी कहा जाता है। तो शैतान की छाप या मार्क ऑफ बीस्ट या एविल नंबर, यही अंक 6 अर्थात 6 विकार हैं जो हमें ईश्वर के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, जबकि अंक 3 अर्थात ओमकार या त्रिदेव की तरफ मुड़ना कहलाता है। अंक 9 सुप्रीम एनर्जी, आदि शक्ति का प्रतीक है। उसमें एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंप्लीट सुप्रीम एनर्जी में सब कुछ आता है, उसमें निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, सब कुछ है। इसलिए देवी आदि शक्ति का प्रयोग अच्छे और बुरे लोग दोनों तरीके के लोग करते हैं। सात्विक लोग भी करते हैं अपनी साधना में, तामसिक लोग भी अपनी साधना में कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान शिव अंक 7 उदासीन हैं, तो असुर भी उनसे समय समय पर अपना प्रॉफिट उठा लेते हैं। लेकिन अंक 5 वो सुप्रीम इंटेलिजेंस का प्रतीक है, इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ही सब कुछ मैनेज करते हैं, सब कुछ उनके ही हाथ में है, सब कुछ वही संतुलित कर रहे हैं, इसलिए वो सात्विक देवता हैं।
अब जब आपको हमने पूरी गिनती में सृष्टि की कहानी दिखाई है तो इसी गिनती से हम आपको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को भी बताएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गणित के सवालों में लेकर चलूँगा। आप सब नंबर सम मेथड को शायद जानते हों, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी यहाँ समझा देता हूँ। नंबर सम मेथड में हम सब क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया होता है, जो पूरी संख्या दी हुई होती है, उन संख्या को जोड़ करके हमको सिंगल डिजिट इकाई अंक में लाना होता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, संख्या दी है 348। इसको क्या करना है, हमको यूनिट डिजिट में लाना है। इन सभी अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 8 = 15। 15 आया, ये सिंगल डिजिट नहीं है तो इसको फिर से जोड़ेंगे। 1 + 5 = 6, तो ये हो गया सिंगल डिजिट। अब इसको हम रख लेंगे। अब एक चीज़ इसमें और क्या करनी है, इसमें हमें एक चीज़ ये भी करनी है कि अगर कहीं हमको अंक 9 दिखता है या किसी भी प्रकार से अंक 9 बन रहा है तो उसको हम डायरेक्ट शून्य से अर्थात 0 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 999, तो 999 इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिंगल डिजिट में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। 9 की वैल्यू हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए 186, इसमें 1 + 8 = 9 होता है, तो इसका मतलब 0 यहाँ रख देंगे और +6, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 6। अब आपको दिखाते हैं कि केवल इतने भर से ही हम बड़े से बड़े सवालों के जिनके ऑप्शन दिए होते हैं उनके आंसर कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। अभी स्क्रीन में आप देखिए, स्क्रीन में आपको 2 सवाल दिख रहे हैं। ये एक पुरानी आर्यस अग्रवाल की पुस्तक से है। अब आपको इनको हल करना है, लेकिन हम नंबर सम मेथड का यूज करके इनके ऑप्शन बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्लस करके पूरा सवाल दिया हुआ है। इसको हम बहुत इजीली फाइंड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर सम मेथड लगाएंगे, अर्थात जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सब संख्याओं को हमको यूनिट डिजिट इकाई अंक में कन्वर्ट करना है, अर्थात एक संख्या में एक अंक में। और जो चिन्ह बीच में लगे हुए हैं, जो गुणा प्लस मल्टीप्लिकेशन, इन सबको वैसे ही लिखते जाएंगे। मतलब संख्याओं को केवल एक अंक में लाना है, बाकी चिन्ह वही रहेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए 456 है, इसको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 4 + 5 + 6 करेंगे, तो 4 + 5 करने से 9 हो गया। 9 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर कितना बचा, केवल 6 बचा। ऐसे आगे 456 है, तो वो भी वहाँ भी क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह हम बीच में लगा कर रखेंगे। फिर आगे आया प्लस, फिर आप आगे देखिए 144 है, इसको आप जब जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 4 = हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। 0 मल्टीप्लिकेशन और फिर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 144 आगे भी दिया है, तो फिर उसको 0 ही लिखेंगे। फिर आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर आगे 2 सिंगल डिजिट है, तो उसको 2 को 2 ही रखेंगे। फिर इंटू 456 दिया है, वहाँ भी 456 को जब जोड़ेंगे तो 4 और 5 से 9 बन जाएगा, केवल 6 बचेगा, तो मल्टीप्लिकेशन में 6 आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन 144 दिया है, तो वो उसको पूरा जोड़ेंगे जब, तो फिर वो 9 होगा। 9 की वैल्यू 0 होती है, 0 रख देंगे। अब देखो जहाँ जहाँ 0 का मल्टीप्लिकेशन है वो सारे आंसर 0 हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ 0 वहाँ 0 हो गया, केवल हमारे पास बचता क्या है, 6 × 6। 6 × 6 जब करेंगे तो 6 × 36 36 आएगा। 36 आए, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का वैल्यू क्या होती है, 0। तो अब हमको क्या करना है, आंसर में ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहां सिंगल डिजिट कन्वर्ट करने में या तो 0 आ जाए या तो 9 आ जाए। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में आप देखेंगे 2 + 5 जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऑप्शन बी देखो 3 + 6 जोड़ेंगे 9 आया। ऑप्शन सी देखो 3 + 7 + 5, इसको जोड़ेंगे 15 आएगा। 1 + 5 = 6 आएगा। ऑप्शन डी देखो 3 + 6 + 1 + 6, इसको जब जोड़ेंगे टोटल यूनिट डिजिट 7 आएगी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा आंसर आया था वो आया था 9, और ऑप्शन बी में भी आंसर आया 9। तो यहाँ 9 केवल ऑप्शन बी में ही था, अतः हमारा आंसर बी ही करेक्ट होगा। अब आप चाहे खुद पूरा सवाल सॉल्व करके चेक कर सकते हैं।
सवाल जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसको आपको बहुत कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेटर से इसका आंसर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो देखिए इसने हमारे टाइम को कम कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन 19 भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 9 को 0 से अगर रिप्लेस कर देंगे तो आंसर नहीं बदलेगा, और अगर आप 9 रखे रहते हैं तो भी आंसर नहीं बदलता है। जैसे यहाँ देखिए 287 है, जब इसको आप यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 8 + 7 अर्थात 2 और 8 मिलकर 10 और 10 और 7 मिलकर 17। फिर 17 को फिर से यूनिट डिजिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 7 मिलकर 8 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसको और जल्दी करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 2 और 7 को पहले जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। 9 मतलब 0, बचा कितना, केवल 8। 8 को लिख देंगे, फिर आगे चलेंगे, गुणा का चिन्ह आएगा। फिर आगे देखिए 287 है, इसमें भी 2 और 7 से 9, 0 बन जाएगा। बचा 8, फिर प्लस का चिन्ह है। फिर आगे देखिए 269 है, इसमें भी 9 0 बन जाएगा और 2 और 6 से 8 बन जाएगा। फिर आगे फिर 269 है तो पुनः 8 बन जाएगा। फिर माइनस है, फिर 2 है, 2 को 2 ही रखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट है। फिर आगे 287 है, उसमें से भी 8 निकलेगा। फिर आगे 269 है तो उसमें से भी 9 0 बन जाएगा और 2 + 6 8 ही बचेगा। तो अब आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट में सब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, बॉड मास रूल लगाएंगे। 8 × 8 बराबर 64, 64 इसको लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर आगे 8 × 8 है, फिर ये 64 आ जाएगा। फिर माइनस 2 × 8 × 8 मतलब 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, तो 128 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको पुनः सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 6 और 4 मिलकर 10 बनेगा, 10 से सिंगल डिजिट क्या आएगा, 1। ऐसे ही 8 28 64, 6 और 4 से 10 बनेगा, 10 से सिंगल डिजिट आएगा 1। ऐसे 128, इसमें देखिए 128 में क्या करेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 मतलब 0, बचा कितना, 2। अब हमारे पास कितना बचा, 1 + 1 - 2, तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 - 2 = 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0। तो अब हम चेक करेंगे अपने ऑप्शन में जा कर के, जहाँ भी हमको 0 या 9 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे ऑप्शन है, आप चेक करिए 5 3 4 है, यहाँ पर 5 4 0 बन जाएगा और 3 बचा है, मतलब एक ऑप्शन ए में 3 आया। ऐसे 4 4 6 जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे 3 5 4, इसमें 5 4 0 बन जाएगा, 3 आएगा। ऐसे ऑप्शन डी में देखें 3 + 2 + 4, 3 2 5, 5 + 4 = 9, 9 = 0। तो हमारा आंसर डी जो है वो हमारे आंसर से मैच हो गया। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। अब ये गणित की क्लास नहीं है, इसलिए इतना ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की। तो इन सवाल में हमने क्या देखा कि हम कहीं भी 9 को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं या कि 0 से 9 को रिप्लेस कर सकते हैं, अर्थात 9 बराबर 0 ही होता है। इन सवालों से मैं आपको केवल यही दिखा रहा था कि कैसे अंक 9 और अंक 0 आपस में बदल सकते हैं। 0 अर्थात 0 सुप्रीम सोल या परमात्मा का ही प्रतीक है, जो कि अव्यक्त है और साइंटिस्ट इसे कभी नहीं जान पाए, क्योंकि उनका जो रिसर्च है उनको रिसर्च करने के लिए कुछ चाहिए, जबकि परमात्मा तो नथिंगनेस है, नलिटी है, शून्य है, शून्य की अवस्था है, कुछ है ही नहीं, तो उस पर साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर ही नहीं सकते। अब आते हैं अंक 9 पर, 9 पर। यह है सुप्रीम एनर्जी अर्थात आदि शक्ति, और पूरा का पूरा साइंस इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा पर ही बेस्ड है, क्योंकि एनर्जी प्रकट होती है, यह रूप भी परिवर्तित करती है और इसकी यूनिट अर्थात इकाई भी होती है। MKS पद्धति में एनर्जी अर्थात ऊर्जा की यूनिट जूल है। जूल या किलो जूल से हम ऊर्जा का मापन कर सकते हैं, जबकि सोल की कोई यूनिट नहीं होती है, सोल की कोई इकाई नहीं है, आत्मा की कोई इकाई नहीं होती, आत्मा का मापन संभव नहीं है। सोल शून्य अर्थात नथिंगनेस की अवस्था है। अब हमने सवालों में देखा कि 9 और अंक 0 एक दूसरे के रिप्लेसमेंट बन जाते हैं, अर्थात 9 0 के बराबर हो जाता है। एक्चुअल में ये संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है सब ऊर्जा ही है, सब अंक 9 है, और यही ऊर्जा हमें मूर्त रूप देता है। अर्थात हमारी शरीर
इसी ऊर्जा से ही बना है। इस प्रकार अंक 9 ही हमारे ईगो का भी प्रतीक है, अर्थात जो ज्ञानी लोग जिस आई की बात करते हैं, जिस मैं की खोज की बात करते हैं, वो अंक 9 ही है। हमारी पहचान का, जिसे हिंदी में मैं, इंग्लिश में आई कहते हैं, उसका प्रतीक ये अंक 9 ही है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है मैं अर्थात आई को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। और जब मैं स्वयं को जान जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो इस एनर्जी से आई बना है वह शाश्वत नहीं है, वह रूपांतरित होता रहता है। मैं तो वह तत्व हूँ जो कभी बदलता नहीं है, कभी रूपांतरित नहीं होता है, अर्थात मैं वह आत्मा हूँ, वह शून्य हूँ जो कभी भी चेंज नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से परिवर्तित ही नहीं किया जा सकता है। वह हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है। इस चीज़ को समझाने के लिए स्वयं परमात्मा भी इसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके हमें समझाने के लिए अवतार लेते रहते हैं, जिन्हें हम भगवान विष्णु के भी अवतार कहते हैं। और फिर वो पुनः नथिंगनेस या शून्य की अवस्था में चले जाते हैं और फिर उन्हें अव्यक्त, अगोचर या परम ब्रह्म ही हम लोग कहते हैं। इसलिए स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जिन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के साकार रूप की ही स्तुति गाई है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वास्तव में भगवान राम अव्यक्त, अगोचर, नथिंगनेस या शून्य या ब्रह्म ही हैं और उन शून्य में ही स्वयं सर्वस्व अनंत बनने की क्षमता है। तुलसीदास जी स्पष्ट क्लियर कहते हैं, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात उनके पास कोई पैर नहीं है, फिर भी वह सर्वस्व हर जगह जा सकते हैं। उनके पास कोई कान भी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ सुन सकते हैं। उनके पास कोई हाथ नहीं है, परंतु वो सारे कार्य कर सकते हैं। उनके पास कोई पेट नहीं है, परंतु वो सभी रसों का उपभोग कर सकते हैं। उनके पास कोई वाणी नहीं है, परंतु वो सबसे बड़े वक्ता हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सर्वस्व भी हैं, अर्थात वो नथिंगनेस हैं, वो एवरीथिंग भी हैं। तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया है कि वह अव्यक्त, अगोचर, शून्य है, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, परंतु वो जब चाहे सब कुछ बन सकते हैं। अब यही आत्मज्ञान है, क्योंकि मैं भी यह शरीर नहीं हूँ, यह पहचान नहीं हूँ। मैंने इस पहचान को ओढ़ा हुआ है, इस पहचान से मेरा कोई विशेष रिश्ता नहीं है। मैंने इस संसार को, इस भगवान के बनाए हुए इस मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए इस पहचान को ओढ़ा है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, शून्य की अवस्था हूँ, अर्थात नथिंगनेस हूँ। और जब मैं यह एक्सपीरियंस कर लेता हूँ तो मैं परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता हूँ, फिर मैं इस संसार से अलग हो जाता हूँ। संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, संसार फिर हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। अब चाहे जितने शून्य आप जोड़ लो, अरबों शून्य भी अगर आप जोड़ लेंगे तो शून्य ही बनेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सभी आत्माएं अलग अलग पहचान धारण किए हुए हैं, लेकिन वही सभी आत्माएं मुक्त होकर जब एक हो जाती हैं परमात्मा के साथ, तो भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए परमात्मा में कोई भी परिवर्तन कभी भी किसी प्रकार से नहीं होता, इसीलिए वेद उसकी स्तुति गाते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम अन्य चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें।